एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे वीडियो का या इस चैप्टर का पार्ट 3 है। अगर इसके पहले कि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाल्यावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चाइल्डहुड। तो इसमें जो है हम ये जानेंगे बाल्यावस्था में कि किस से किस वर्ष तक बाल्यावस्था मानी जाती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास कैसे होता है और इस अवस्था में बच्चे को किस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम सामान्य अर्थों में देखें तो शैशवावस्था के बाद की यह अवस्था होती है बाल्यावस्था। और आयु निर्धारण में यह सामान्य रूप से जब वर्गीकरण किया जाता है तो इसमें जो है 6 से 12 वर्ष तक की बालकों को माना जाता है बाल्यावस्था। और यह अवस्था जो है बालक के जीवन में एक तरीके से अस्थायित्व आने की अवस्था होती है कि परिपक्वता बच्चे में, इस अवस्था के अंतर्गत जो है बच्चे में परिपक्वता आती है। और यह अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 6 से 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष तक इस अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। कुछ लोगों ने इसे जो है गंदी अवस्था कहा है, मतलब कि डर्टी एज। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है खेल कूद, भाग दौड़ आदि चीज़ें करते हैं और जो कि बहुत लापरवाह होते हैं, इसलिए गंदे से दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे डर्टी एज कहा गया है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। ब्लेयर जोन्स सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ब्लेयर जोन्स ने कहा कि शिक्षा की दृष्टि से इससे महत्वपूर्ण अवस्था कोई हो ही नहीं सकती। रॉस ने कहा बाल्यावस्था इच्छा परिपक्वता की अवस्था है, मतलब कि इसमें बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है उसे यह पता होता है। किर्क पैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। प्रति मतलब स्वयं के प्रति जो है वह समाज में किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट किया जाए, वह स्वयं यह चीज़ें सोचता है और अपने आप को वातावरण में समायोजित करता है। स्ट्रैंग के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। स्ट्रैंग ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष का बालक, शायद ही ऐसा कोई खेल ही नहीं है जो 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। अगले पेज पे चलते हैं। बर्ट के अनुसार बाल्यावस्था में साहसी कार्य एवं भ्रमण की प्रवृत्ति का विकास होता है। साहसी कार्य एवं भ्रमण की प्रवृत्ति का विकास होता है, मतलब कि घूमने और कहीं टहलने की इच्छा जो है इस अवस्था में जागृत होती है। फ्रायड के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। वो इसलिए है क्योंकि ब्लेयर जोन्स ने कहा कि शिक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, इसीलिए इसी आधार पर फ्रायड की यह परिभाषा सत्य हो साबित होती है कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। नेक्स्ट टॉपिक है बाल्यावस्था के अन्य नाम। जैसे कि इस अवस्था के कई नाम ऐसे हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो जिनको नहीं पता होता है वह नहीं जान पाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो हम देखते हैं कि बाल्यावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है। पहला है इसमें जीवन का निर्माण काल। जीवन का निर्माण काल, जैसा कि फ्रायड ने कहा और ब्लेयर जोन्स ने कहा कि शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, इसलिए शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के जीवन का एक जो आधार होता है, एक जो उसका लक्ष्य होता है, उसकी पूर्ति होती है, इसीलिए जीवन का निर्माण काल कहा जाता है। दूसरा है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। इसका तात्पर्य है कि इस अवस्था में बच्चे को या ये खुद नहीं समझ आता कि वो सचमुच में बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आप एक साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो कुछ मामले में हम बच्चों को कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुमको ये चीज़ आनी चाहिए। लेकिन अगर वह कहीं ये बात कहता है कि मुझे यहाँ जाना है या मुझे कहीं जाना है,
तो वही जो है पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि नहीं अभी तुम छोटे हो, तो वो खुद नहीं डिसाइड कर पाता है कि मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ। इसलिए इसे जो है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। इसमें विकास दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी बच्चे में वह विकास होता रहता है, लेकिन विकास की गति जो होती है बहुत ही मंद होती है। जैसे कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास इसमें बहुत ही धीमी गति से होता है, जबकि इसके अकॉर्डिंग शैशवावस्था में और किशोरावस्था में, इन्फेंसी और एडोलसेंस में देखा जाए तो इसमें विकास की गति बहुत है तीव्र गति से होती है, शारीरिक और मानसिक विकास की गति। तीसरा है खेलों की उम्र। इस अवस्था को जो है 6 से 12 वर्ष की अवस्था को खेलों की उम्र भी कहा गया है। गंदी उम्र, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, गंदी उम्र मतलब डर्टी एज। डर्टी एज जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा जो है इस अवस्था में इसकी खेलने की उम्र है, इसलिए वो खेलता कूदता है, जिससे वो बहुत ही गंदा दिखाई देता है, बहुत ही लापरवाह होता है, इसीलिए इसे गंदी उम्र कहा जाता है, डर्टी एज इसको इंग्लिश में कहते हैं। पांचवा है समूह टोली की उम्र, चुस्ती एवं फुर्ती की अवस्था। ये फुर्ती है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। समूह टोली की उम्र एवं चुस्ती एवं फुर्ती की अवस्था, मतलब कि बच्चा जो है इसमें अपने समवयस्कों मतलब अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलता है, लड़के लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलते हैं, और इनमें जो है थकावट नहीं आती। इस अवस्था में बच्चों को वो खेलते ही रहते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ भाग करते रहते हैं, इसीलिए इसे चुस्ती एवं फुर्ती की अवस्था कहा जाता है। नंबर 6 है प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। जैसे कि 6 क्लास, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसका जो है एडमिशन विद्यालय में करा देते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। 7वां है निर्देश से भ्रमण की प्रवृत्ति। निर्देश से भ्रमण की प्रवृत्ति, बच्चे में जो है भ्रमण या घूमने की इच्छा जो है जागृत होती है इस अवस्था में। 8वां है मूर्त चिंतन की उम्र। मूर्त मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं उसे मूर्त कहते हैं, और जो चीज़ देखता है वो उसी के प्रति चिंतन करता है। जैसे कि अगर बारिश होती है तो वो पूछता है कि बारिश क्यों होती है, कैसे होती है। अगर मान लीजिए उसके सामने कोई ऐसी चीज़ें, जैसे मान लीजिए ट्रेन जा रही है तो वो पूछता है कि ट्रेन कैसे चलती है, ये पटरी पे क्यों चलती है, रोड पे क्यों नहीं चलती। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे सवाल वो करता है जिसको वो प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से देखता है और उसके बारे में वो पूछता है। 9वां है समलिंगी उम्र या भावना। समलिंगी मतलब अपने के बराबर, मतलब लड़के जो है लड़कों के प्रति, और लड़कियां जो हैं लड़कियों से फ्रेंडशिप करती हैं या अपनी दोस्त बनाती हैं। जैसे लड़कियां जो है लड़कियों के साथ और लड़के जो हैं लड़कों के साथ रहते हैं, इसी को कहते हैं समलिंगी उम्र या भावना। अगला है बाल्यावस्था की विशेषताएं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। इसमें जो भी चीज़ें हैं सब ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 4 दे दिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो इसमें देखते हैं, पहला है विकास में स्थिरता। विकास में स्थिरता, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि इस अवस्था के प्रारंभ में बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता रहती है, उसमें बहुत ही तीव्र गति से विकास नहीं होता है, धीरे धीरे परिपक्वता उनमें आती रहती है। इसको जो अगर विकास की दृष्टि से इस अवस्था को देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि 6 से 9 वर्ष की अवस्था और 10 से 12 वर्ष की अवस्था दृढ़ता काल। 6 से 9 वर्ष की अवस्था को कहते हैं संचय काल, और 10 से 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, दृढ़ता काल कहते हैं, दृढ़ता काल। दूसरा है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, उसके बालक के अंदर जो है वह योग्यता आ जाती है कि वह अपने पूर्व अनुभवों को, मतलब जो भी उसने किसी भी कार्य के प्रति जो अनुभव है उसको वो याद करके रख सकता है। जैसे किसी भी चीज़ को उसने कोई भी कार्य पहले किया है और बाद में वही कार्य उसको करने के लिए दिया जाता है तो वो सोचता है कि नहीं, ऐसा मैंने पहले इसी तरीके का कार्य कोई किया है, तो वो अपने अनुभवों को
याद करके रख सकता है, जबकि शैशवावस्था में ऐसा नहीं होता है। अगला है आत्मनिर्भरता की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। आप उसमें जो है स्वयं पर निर्भर होने की भावना होती है। जैसे वो कहता है कि मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। जबकि शैशवावस्था में बच्चे क्या होता है, पर निर्भरता होती है, वो दूसरे पर जो है डिपेंड होते हैं। लेकिन इसमें जो है वह सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, वो अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। जैसे कि वो अपना स्वयं कपड़ा धुलना चाहते हैं, कहीं जाना हो तो वो अकेले जाना चाहते हैं, वह स्कूल भी अकेले जाना चाहते हैं, खाना भी वो स्वयं खाना चाहते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। अगला है जिज्ञासा की प्रबलता, इंटेंसिटी ऑफ क्यूरोसिटी। जिज्ञासा की प्रबलता, इस अवस्था में जो है जब बालक किसी भी वस्तु को देखता है तो उसके अंदर यह जानने की बहुत ही तीव्रता या उत्सुकता उत्पन्न होती है कि आखिर ये क्या है, यह क्यों है, यह कैसे होता है। तो वो जो जानने की इच्छा है वही उसकी जिज्ञासा है, और जो उत्सुकता है वही उसकी प्रबलता है। अगला है सामूहिकता की भावना। सामूहिकता की भावना से तात्पर्य है इस अवस्था में बालक घर के दायरे में रहता है और घर के दायरे से निकल करके बाहर समाज के लोगों में प्रवेश करता है, और वह किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है, और इसी समूह का नेतृत्व करते हुए उस जो है सामाजिक गुणों को सीखता है। उसी सामाजिक गुणों को सीखने के बाद ही उसमें एक समूह की भावना जो है जागृत होती है। इसे ही हम कहते हैं सामूहिकता की भावना। अगला है संचय प्रवृत्ति। संचय प्रवृत्ति से तात्पर्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव एटीट्यूड। इस आयु में जो है, इस वर्ष में बच्चे जो है लड़के और लड़कियां दोनों चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि टिकट हो गया, खिलौने और डिब्बे या कागज़ के टुकड़े हो गए, कोई चित्र हो गया, इनको वो जो है इकट्ठा करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए इसे कहते हैं संचय प्रवृत्ति। वास्तविक जगत से संबंध। अगला है वास्तविक जगत से संबंध। इस अवस्था में जो है बच्चा काल्पनिक जगत से निकल करके वास्तविक जगत से संबंध रखता है। शैशवावस्था में वह कल्पनाओं में रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में वह वास्तविकता से परिचित होता है। तो इसे ही कहते हैं वास्तविक जगत से संबंध। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी इसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट जो होता है वह अंतर्मुखी होता है, जो कि ये शैशवावस्था में यह पाया जाता है। अंतर्मुखी शैशवावस्था में पाया जाता है, इंट्रोवर्ट जिसे कहते हैं, और बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट होता है जो कि बाल्यावस्था में पाया जाता है। अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि बाल्यावस्था में बच्चे का व्यवहार कैसा होता है, तो वह बहिर्मुखी होता है। इसमें वह जो है बालक अकेले नहीं रहता, इस अवस्था में समूह में रहता है, टोली में रहता है। इसे गैंग एज भी कहते हैं हम। तो इसे जो है इसमें जो है बच्चे लोगों के साथ खेलता है, घूमना फिरना उसे अच्छा लगता है, घर के बाहर रहना पसंद होता है, इसलिए इसे कहते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। अगला है सामूहिक खेलों में रुचि। बच्चे को जो है समूह में खेलना जो है बहुत पसंद होता है, और पूर्व बाल्यावस्था का बालक जो होता है अपने छोटे समूहों में देर तक खेलते हैं, और खेल में जो है आपस में झगड़ा भी करते हैं, किंतु लड़ाई झगड़ने की यह भावना जो है बहुत समय तक नहीं रहती है। यही भावना जो है आगे चल कर के किसी गोष्ठी या क्लब का वह बच्चा जो है सदस्य बन जाता है। तो इसीलिए स्ट्रैंग ने क्या कहा है कि ऐसा कोई खेल है शायद जो बालक 10 वर्ष तक ना खेला हो। अगला है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। इसमें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। बच्चा घूमना तो चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जहाँ वो घूमने गया है वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, वहाँ पर कौन सी खासियत है, वहाँ पर कौन सी चीज़ें बहुत ही मशहूर हैं, उसके बारे में वह जानकारी नहीं करता है। सिर्फ उसे घूमने में अच्छा लगता है, मतलब कि घूमता तो है बच्चा, लेकिन उसका कोई एक उद्देश्य नहीं होता है। रुचियों में परिवर्तन। जैसे कि शैशवावस्था में बच्चे की जो रुचियां रहती हैं वो बाल्यावस्था में आकर के चेंज हो जाती हैं, उनकी रुचियों में, उनकी पसंद में परिवर्तन आ जाता है।
अगला है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं। बाल्यावस्था के अंतिम समय में पहुँचते पहुँचते 80 से 90 पाउंड के बीच बालक का भार होता है, जबकि शैशवावस्था में हमने पढ़ा था कि 5 से 8 पाउंड के बीच बच्चे का भार होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति थोड़ी धीमी होती है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास जो है इसकी गति जो है मंद होती है, धीमी होती है। उत्तर बाल्यावस्था में लड़कों की शारीरिक वृद्धि की अपेक्षा लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा होती है। मतलब कि बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में जो कि 10 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, तो उस अवस्था में लड़कियों के शारीरिक वृद्धि जो है ज़्यादा तेज होती है। अगला है हड्डियों की संख्या इसमें जो है 350 होती है, जबकि शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 250 होती है। इस अवस्था में सभी दूध के दांत गिर जाते हैं और अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें जो है अस्थायी दांतों की संख्या 22 और स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, 32 होती है। जो कि 6 वर्ष तक के जो है सभी दूध के दांत गिर जाते हैं और अस्थायी दांत निकलना जो है प्रारंभ हो जाते हैं, और अस्थायी दांतों की संख्या 22 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास में जो है दृढ़ता मतलब परिपक्वता आने लगती है। 12 वर्ष की अवस्था में धड़कन जो है 1 मिनट में 85 बार होता है, मतलब 85 बार धड़कता है। अस्थायी दांत जो है 25 वर्ष की आयु तक निकलते हैं। किसी भी व्यक्ति के बच्चे के अंदर जो है, व्यक्ति के अंदर अस्थायी दांत जो है 25 वर्ष तक की अवस्था तक निकलते हैं, जो कि लास्ट में एक दांत निकलता है जिसे बुद्धि का दांत भी कहा जाता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास, तो हम वर्ष के आधार पर देखते हैं। 6 वर्ष में बालक जो है 13 से 14 वस्तुओं को गिन सकता है और शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बता सकता है। तो 6 वर्ष की अवस्था में वो क्या कर सकता है, 13-14 वस्तुओं को गिन सकता है और शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बता सकता है, और अति लघु समस्या का समाधान वह कर सकता है। जैसे कोई उसका खिलौना कहीं गिर गया है तो वो उसको उठा करके ले लेता है, या वो जो है बिस्तर पे है, ज़मीन पे गिर जाता है तो वो उतर करके उस खिलौनों को ले लेता है। तो अति लघु मतलब बहुत ही छोटी समस्या का समाधान वह कर सकता है। 7वें वर्ष में अंतर करने की शक्ति का विकास होता है। किसी भी चीज़ में वह डिफरेंस जो है निकाल सकता है कि इसमें कौन सी चीज़ें पतली है, कौन सी मोटी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, वह बता सकता है। और छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन भी कर सकता है। जैसे कोई चीज़, कोई बच्चा गिर जा रहा है, या उसका दोस्त गिर गया, या किसी से लड़ाई हो गई, तो वो उन बातों को छोटे छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। 8वें वर्ष में 16 से 17 वाक्यों को वह दोहरा सकता है। अगर 16-17 शब्द के जो कोई वाक्य है, कोई बोल रहा है, तो वो उसको दोहरा करके बताने का प्रयास करता है। 9वें वर्ष में बालक दिन, समय, तारीख बता सकता है। किसी देखी हुई तस्वीर का 60% वर्णन कर सकता है और पैसे का ज्ञान हो जाता है। तो किसी देखी हुई तस्वीर का मतलब है, अगर उसे कोई जंगल का दृश्य दिखाया जाए या चित्र दिखाया जाए, तो उसमें बता सकता है कि ये इसमें जो है पेड़ है, भालू है, शेर है, ऐसी सारी चीज़ें जो भी उसमें होंगी, जो उसे प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, तो वो उन चीज़ों को बता सकता है उन तस्वीर के बारे में। और जो है बालक दिन, समय, तारीख बता सकता है कि आज कौन सा डेट है, कौन सा दिन है, यह बता सकता है। 10वें वर्ष में वाक्य में आए हुए छोटी छोटी गलतियों को वह जान सकता है, उसको बता सकता है, और 60 से 70 शब्दों की पुनरावृत्ति बालक 3 मिनट के अंदर कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 10 वर्ष का बालक जो है क्लास 2 और 3rd में पहुंच जाता है, तो वह जो है 60 से 70 शब्दों को, या जैसे क्वेश्चन आंसर, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर वह लर्न कर लेता है, और किसी भी शब्दों में अगर छोटी छोटी गलतियां हैं तो वो उनको
बता सकता है कि इसमें कौन सी गलती है। 11वें वर्ष में दो वस्तुओं में तुलना कर सकता है। तुलना समानता और असमानता पर आधारित होती है। जैसे अगर कोई दो चीज़ें दे दी गई और उसमें बताया गया कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हैं, तो वो बता सकता है उसमें देख करके कि इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये चीज़ें नहीं हैं, और किसमें जो है दोनों चीज़ें हैं। अगला है तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति आदि का पर्याप्त विकास हो जाता है। पशु पक्षियों और जानवरों में वो भेद बता सकता है। जैसे वो बता सकता है कि ये कौन सा बिल्ली है, कौन सा कुत्ता है, कौन सा भेड़ है, कौन सा बकरी है, उनमें जो है अंतर करना वो सीख जाता है 11वें वर्ष में। 12वें वर्ष में कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकता है। किसी भी वस्तु का कारण बता सकता है। यह क्या है, क्यों है, यह बता सकता है। जैसे कि कोई भी शब्द है अगर कठिन है तो उनके शब्दों की वो व्याख्या कर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है वो। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं उसकी अभिव्यक्ति बाल्यावस्था में दिखाई पड़ने लगती है। इनमें प्रबलता और प्रचुरता क्रमशः कम होने लगती है। बालक और बालिकाओं में यह समझ आ जाती है कि कौन से कार्य या व्यवहार बड़ों को अच्छे नहीं लगेंगे। तो शैशवावस्था के जैसे हमने बताया था 2 वर्ष तक के सब बच्चे के सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो बस शैशवावस्था और बाल्यावस्था में इतना ही डिफरेंस है कि शैशवावस्था में सभी संवेगों का विकास हो जाता है और बाल्यावस्था में संवेगों को प्रकट करने के तरीकों का विकास हो जाता है कि कौन से संवेग हमें कहाँ पर प्रकट करना है। संवेग मतलब जैसे मन, किसी भी व्यक्ति के मन के आंतरिक जो भाव होते हैं, जैसे हंसना, रोना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सारे उसके संवेग होते हैं। गुस्सा करना, खुशी होना, तो ये जो है बच्चा जो समझ जाता है कि बच्चे को कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ पर रोना है, कहाँ पर हंसना है, तो वो जो है ये चीज़ें जान जाता है। तो उसे ही हम बस इतना ही डिफरेंस है शैशवावस्था और बाल्यावस्था में। इसमें जो है बालक और बालिकाओं में यह समझ में आ जाती है कि कौन से व्यवहार कहाँ पर करने हैं, मतलब कहाँ पर हमें खुश होना है, कहाँ। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, बालक घर से बाहर विद्यालय में पहुंचता है। वहां उसे नया वातावरण प्राप्त होता है। वह नए मित्रों का चुनाव करता है और विभिन्न सामाजिक मान्यता वाले विद्यालय समुदाय के छात्र विभिन्न परंपराओं के रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा, मान्यताओं आदि का आपस में आदान प्रदान करते हुए अपने अंदर समायोजन की भावना उत्पन्न करते हैं। मतलब कि बालक जो है घर से बाहर जब निकलता है और विद्यालय में प्रवेश करता है तो वहाँ पर नए वातावरण में वह जाता है और नए मित्रों का जो है चुनाव करता है, नए दोस्त बनाता है। और उसमें दोस्त उसके जो होते हैं कि कई धर्म के लोग होते हैं जिनके साथ वह अपने रीति रिवाजों का एक दूसरे से जो है एक दूसरे से जानकारी लेते हैं। और वहाँ की जो है खान पान, किस तरीके से खाना है, बच्चों को किस तरीके से रहना है, उसके बारे में जानकारी उनको मिलती है। कैसे कपड़े पहनना है, कैसे ड्रेस पहन के जाना है, उसके बारे में वो जानते हैं। और इसी तरीके के भावों को लेकर अपने अंदर वो उस विद्यालय में वो अपने आप को समायोजित करते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाएं अलग अलग टोली बनाकर खेलना और मित्र बनाना पसंद करते हैं। जो इसमें जो है समलिंगी भावनाएं प्रबल होती हैं। समलिंगी मतलब कि एक तरह के लोग, मतलब कि लड़के जो है लड़कों के साथ और लड़कियां जो है लड़कियों के साथ टोली बनाकर खेलना पसंद करते हैं। बालक और बालकों के साथ तथा बालिकाएं बालिकाओं के साथ ही टोली बनाते हैं। लड़कों में संकोच भाव पाया जाता है। इस अवस्था में जो है लड़कों में थोड़ा संकोच भाव पाया जाता है। घर की अपेक्षा वो जो है बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब कि वो समाज से जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। समाज का सदस्य होने के कारण उनमें समाज के प्रति आयोजित भावना पाई जाती है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है देखते हैं। इस अवस्था में बालक खेल में रुचि रखता है, इसलिए बालक को खेलने का उचित अवसर मिलना चाहिए, मतलब विद्यालय के पाठ्यक्रम में खेल को भी रखना चाहिए। संचय प्रवृत्ति की भावना तीव्र होती है। चीज़ों को
इकट्ठा करने की भावना। इस अवस्था में बालक टोली प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब बालक जो है किसी समूह का सदस्य होता है। इस अवस्था में बालक का व्यवहार बहिर्मुखी होता है, मतलब एक्सट्रोवर्ट होता है। घूमना फिरना, बालकों के साथ खेलना जैसे व्यवहार होते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, किसी चीज़ को जानने की तीव्र इच्छा होती है। अगला है, बालक हमेशा नवीन वस्तुओं पर ध्यान देता है, मतलब नई नई चीज़ों पर ध्यान देता है वह। इसके लिए नए नए ज्ञान की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और जैसे कि विद्यालय में नए नए ज्ञान प्रदान करने के लिए वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसको बच्चे को कुछ नई चीज़ें सीखने का अवसर मिले। और बाल्यावस्था का बालक आत्म प्रदर्शन चाहता है, मतलब कि वह अपने गुणों को लोगों के सामने दिखाना चाहता है कि उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं। अतः पाठ्यक्रम में जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भरपूर समावेश होना चाहिए, मतलब शिक्षण सहायक सामग्री का जो है समावेश होना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर मानचित्र, ग्लोब जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। बालकों के शारीरिक विकास के लिए भरपूर व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। तो ये हमारा जो है बाल्यावस्था का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।